हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से एक बार बात करूंगी मेंटेनेंस से टॉपिक पे। एक ऐसे जजमेंट के बारे में इस पे बात करूंगी जिसपे पत्नी ने क्लेम किया, जैसे आमतौर पे सभी पत्नियां हैं वो महिला जो क्लेम करती है, तो हाई कोर्ट ने उसके मेंटेनेंस को रिजेक्ट कर दिया और पति के फेवर में ही फैसला गया। ये जजमेंट आप लोगों के बहुत काम आएगा। मैं ये डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, नाम भी बताऊंगी जानने के लिए कोर्ट ने क्या कहा क्या नहीं, पति के फेवर में क्यों राहत मिली उसको और पत्नी का जो उसने केस किया क्यों रिजेक्ट किया गया। डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो पे। फिलहाल चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो डिस्कस करते हैं कि इस जजमेंट में पति पत्नी को क्या सीख मिलती है। आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो महिला हो या पुरुष, पति हो या पत्नी, दोनों के लिए वीडियो इज बहुत इंपॉर्टेंट है। उन महिलाओं के लिए वो जो झूठे केसेस करती है बिना किसी वैलिड रीजन के, बिना किसी प्रूफ के, तो उनको क्या सीख मिलेगी इस जजमेंट से, और पति को क्या मिलेगी जिन पे झूठे केसेस चलते हैं और मेंटेनेंस की डिमांड की जाती है। तो वीडियो पूरा देखना, यह फैसला फ्यूचर केस में रेफरेंस बनेगा आपके केस के लिए। तो इसमें पति पत्नी के बीच विवाद, पति पत्नी ने मेंटेनेंस क्लेम किया और डिटेल क्या है। पति ने कहा कि पत्नी बिना पर्याप्त कारण, जो बिना रीजन के अलग रह रही है, तो पति उसके साथ रखने के लिए तैयार था। बिल्कुल, वो पत्नी ने तो क्लेम कर दिया कि वही जो झूठे करती है, ये मुझे परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, बट पति बोलता है मैं इसे रखने के लिए तैयार हूँ, ये जो चीजें कह रही है वो झूठे हैं। तो इस सिचुएशन में मामला कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट के सामने मेन क्वेश्चन क्या आया, कोर्ट ने ये सवाल देखे, क्या पत्नी सफिशिएंट रीजन से अलग रह रही है, क्या पति ने क्रूरटी या नेग्लेक्ट किया है, या फिर क्या पति खुद मेंटेनेंस की हकदार है पत्नी। तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया और ये पाया कि पत्नी ने क्रूरटी या हरासमेंट का कोई ठोस सबूत नहीं दिया। पत्नी सिर्फ बोल रही है, उसके पास ये जो एलिगेशन लगा रही है, फॉल्स एलिगेशन लगा रही है, उसके पास कोई सबूत नहीं है। उसने अभी तक कोर्ट में कोई सबूत पेश नहीं किया। एफआईआर, कंप्लेंट, मेडिकल प्रूफ कोई भी नहीं थी। पति ने विलिंगनेस दिखाई और पत्नी को साथ रखने की, तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि पत्नी का अलग रहना वॉलंटरी है, मजबूरी बिल्कुल नहीं है। तो फाइनली जो रिजल्ट आया, मेंटेनेंस डिनाइड हुआ। कोर्ट ने पति के फेवर में फैसला किया, मेंटेनेंस डिनाई हो गया। और कोर्ट का साफ कहना था, अगर पत्नी बिना पर्याप्त कारण पति से अलग रहती है और पति उसे रखने को तैयार है, तो मेंटेनेंस देना जरूरी नहीं है। क्योंकि पति स्टार्टिंग से ही बोल रहा था, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के साथ भी यही होता होगा, आप लोग रखना चाहते हैं पति को बट वो रहना नहीं चाहते, और उसने अभी तक कोई एलिगेशन जो लगा रही है उसके कोई सबूत नहीं दिए। तो ऐसी सिचुएशन में आपको मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है। तो यही सेम इस केस में भी हुआ। कोर्ट ने बोला मेंटेनेंस डिनाई है क्योंकि पति रखना चाहता है, और पत्नी जो बोल रही है शुरू से कि मेरे पे अत्याचार हुआ है, क्रूरटी हुई है, उसका वो कोई सबूत नहीं दे पाई, बिना कारण, बिना ठोस कारण कि वो अलग रह रही है। तो इस जजमेंट से क्लियर रूल निकलता है कि मेंटेनेंस ऑटोमेटिक राइट बिल्कुल नहीं है। ये डिपेंड करता है कंडक्ट, रीजन और सेपरेशन विथ प्रूफ, इन सब पे डिसाइड करता है। तो जो कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि पत्नी अलग रहती है तो मेंटेनेंस पक्का है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रीजन प्लस एविडेंस इक्वल टू एविडेंस, ये होता है। अब पति के लिए क्या होता है कि उसको प्रूव करना है कि पत्नी बिना कारण रह रही है, उसके पास कोई सबूत नहीं है, उसने हमारे साथ एग्जैक्टली क्रूरटी की है, हमने उसके साथ बिल्कुल नहीं करी है। फॉल्स एलिगेशन एक्सपोज करे वो। अब पत्नी के लिए क्या है, जेन्युइन रीजन प्लस प्रूव होना जरूरी है। ये नहीं कि उसने सिर्फ बातें बोल रखी है कि मेरे साथ क्रूरटी हुई है, तो बोलने से कुछ नहीं होता, और ये चीज दोनों के लिए ही है, आपको कोर्ट में साबित भी करना पड़ेगा। एम्पैथी, एलिगेशन, सिंपैथी, इमोशंस, ये कोर्ट में काम नहीं आते ही है। तो जो ये केस का डिटेल्स है, जिसका नाम है श्रीमती संतोषी यादव वेस मेघा यादव, ये फैसला बताता है जो कानून है बैलेंस है, ना पति ऑटोमेटिक दोषी है, ना पत्नी ऑटोमेटिक इंटाइटल है बिल्कुल मेंटेनेंस लेने के लिए। तो इसका जो जजमेंट का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, डिटेल्स में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और आई होप ये 99 के 100% लोगों के काम आएगा। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं ऐसे पति, वो सास ससुर जिनके साथ झूठे केस चल रहे हैं, पत्नी वो घर की बहू डिमांड करती है मेंटेनेंस की, तो आप इस जजमेंट की हेल्प से
अपने केस में बाहर निकल सकते हैं और साथ ही मेंटेनेंस देने से भी बच सकते हैं। अब जो इस केस के जो फैक्ट है, जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि पत्नी ने पति से मेंटेनेंस भी मांग करी थी। पत्नी का कहना था कि वो पति के साथ नहीं रहती। पति ने कोर्ट में कहा कि वो पत्नी को साथ रखने के लिए तैयार है बिना किसी ठोस कारण के। आप लोगों के साथ भी मोस्टली लोगों के साथ यही होता था। अब आप कहते हैं ना कि नहीं भाई, अब ऐसे में डिसीजन है जो चाहे महिला कुछ भी बोल दे उसके फेवर में ही जाता है, मेंटेनेंस तो देना ही पड़ता है। तो ऐसा नहीं होता। ऐसी बहुत जजमेंट आती है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की, जो मैंने आप लोगों को शेयर करी है। एक और जजमेंट आ रखा है, ये 2025 का है, फैब का है। अब जजमेंट चाहे कितना भी पुराना हो, कितना भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके काम ही आता है। जैसे ये लोग हैं, हार नहीं मानते, फाइट करते रहते हैं और एक ऐसा जजमेंट फाइनली बन जाता है जिससे आप लोग, मैं, सब पढ़ते हैं। तो आप लोग क्यों हार मान जाते हैं? आप लोग क्यों ऐसे नेगेटिव थॉट रखते हैं? आप भी पॉजिटिव चीज थॉट सोचो तो देखना पॉजिटिव ही रहेगी। ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में कि जो इम्पॉसिबल हो। हर काम पॉसिबल हो सकता है अगर आप अपनी सोच सिर्फ पॉजिटिव रखो तो। भगवान है, सही के साथ सही, गलत के साथ गलत होता है, बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है तो देखना आपके हक में ही हर चीज होगी। तो जो ये मेन है, अगर मैं बताऊं जजमेंट से क्या सीख मिलती है, तो इस फैसले से क्लियर होता है कि मेंटेनेंस ऑटोमेटिक बिल्कुल नहीं होता। कोर्ट कंडक्ट और प्रूव हमेशा देखती है। मैं हमेशा कहती हूँ जो भी फैसला होता है, चाहे आप पे फॉल्स एलिगेशन चल रहे हो या मेंटेनेंस से आपको बचना है, तो कोर्ट है जो, वो होता है लाइक कंडक्ट और प्रूफ देखेगी कि आपके पास सबूत है या नहीं है। आप वर्बली सिर्फ बोलोगे कोर्ट में तो उससे काम बिल्कुल नहीं चलता है। सिर्फ एलिगेशन काफी नहीं होते हैं, उसको आपको साबित भी करना पड़ता है। तो जो कॉमन जो गलतियां होती है कि पत्नी अलग रहती है तो मेंटेनेंस मिलेगा ही, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रीजन प्लस एविडेंस इक्वल टू मेंटेनेंस होता है। तो श्रीमती संतोषी यादव व मेघा सिंह यादव, यह फैसला बताता है कि कानून बैलेंस है, पति और पत्नी दोनों के पक्ष पर इम्पोर्टेंट रखता है। तो आई होप आप में से बहुत सारे लोगों को ये जजमेंट काम आएगा, आपको बहुत राहत मिलेगी, रेमेडी है आप लोगों के लिए। तो डिटेल्स में पढ़ना, डिस्क्राइब करना। तो और ये वीडियो कैसा लगा आपको, और ये हाई कोर्ट का फैसला, जो ये जजमेंट आप लोगों के काम आएगा नहीं आएगा, ज़रूर बताइएगा कमेंट में करके। और कुछ क्वेरी चाहते हैं, कुछ हेल्प चाहते हैं अपने केस से रिलेटेड, तो कमेंट कर सकते हैं, या डिटेल्स में एडवाइस के लिए आप कॉल पर भी बात कर सकते हैं मुझसे, मेरी टीम से। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।